Hello, good evening students. Our today's topic is ear. Ear basically क्या होता है? Stato-acoustic organ. कैसा organ है? That is the stato-acoustic organ. It means ये दो काम कर रहा है. पहला आपकी बॉडी को बैलेंस कर रहा है, दूसरा हियरिंग का काम कर रहा है. So there are dual function. First, balancing of body, and second one is the hearing. तो ये दोनों काम हमारा कौन करता है? That is the ear. Ear जो है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. ईयर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज एक्सटर्नल ईयर. Number 2 is the middle ear, and number 3 that is known as the internal ear. अब आप देखिए 3 पार्ट के अंदर आपका ईयर जो है वो डिवाइड है. सबसे पहला पार्ट ले रहे हैं हम एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर के अंदर आपका ईयर पिन्ना जो है वो पूरा का पूरा आएगा. तो इसके अंदर क्या आएगा? दैट इज द पिन्ना प्लस जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो भी पूरी की पूरी किसके अंदर आती है? आपके एक्सटर्नल ईयर के अंदर ही. सो द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ईयर इज पिन्ना प्लस ऑडिटरी कैनाल. ओके, अगर हम इसको देखते हैं डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा हमारा पिन्ना का स्ट्रक्चर. ये जो पिन्ना है ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से. ठीक है ना. ये क्या है? ईयर लूप. इसके अंदर मसल्स भी प्रेजेंट है, बट दीज ऑरिकुलर मसल्स आर वेस्टिजियल इन नेचर. यानी कि ये मूवमेंट शो करके पर्टिकुलर फंक्शनल नहीं है, बट हाँ ऐसा होती थी कि शो करता है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो यहाँ पर जो मसल्स हैं इसकी, वो ईयर पिन्ना की मसल्स कैसी हैं? दैट इज द वेस्टिजियल ऑरिकल मसल्स. क्यों कहा हमने इसे वेस्टिजियल? बिकॉज ये फंक्शनलेस है. हाँ, लेकिन कुछ ह्यूमन बींग्स में अभी भी ये क्या है? मूवेबल है. ठीक है ना. सो दैट इज नॉन मूवेबल. एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. तो कुछ के अंदर ये पिन्ना क्या करता है? मूव भी करता है. आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे जो है अपने पिन्ना को मूव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, इधर उधर. तो ये जो है कैरेक्टर जो है क्या कहते हैं एक्सटर्नल ईयर का, ये किसके अंदर प्रेजेंट है? दैट इज इन मैमल्स प्लस बर्ड्स. तो बर्ड्स में आपने ऐसे एक्सटर्नल ईयर नहीं देखे होंगे, लेकिन उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ऑडिटरी कैनाल प्रेजेंट होती है. सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर. दैट्स व्हाई वी राइट बर्ड्स ईयर. ठीक है ना. क्योंकि बर्ड्स के अंदर क्या है? पिन्ना तो नहीं होगा, लेकिन ऑडिटरी कैनाल जो है वो इसके अंदर जरूर पाई जाती है. यस. अब आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो जा रहा है ये क्या बनाएगा? ऑडिटरी कैनाल. अब ये ऑडिटरी कैनाल हाफ तो क्या होती है? कार्टिलेज. यहां से भी ये बोनी राइट थोड़ा सा कार्टिलेज जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर है. डायरेक्टली ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल हो जाए. यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होगी, द बोन विच इज प्रेजेंट हियर नियर द ऑडिटरी कैनाल इज विच बोन? टेम्पोरल. तो टेम्पोरल बोन इसके अंदर क्या होगी? यहाँ पर प्रेजेंट होगी. यहाँ पर क्या है? सेल्स है. ये सेल्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं क्या? वैक्स. तो वैक्स सिक्रीटिंग जो सेल्स हैं दैट इज नोन एज द सीरुमिन, जिसको अपन सीरुमिन भी कहते हैं. ये जो सिक्रीशन है सीरुमिन का, ये क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. प्लीज रिमेंबर दीज आर द सीरुमिन ग्लैंड्स which is what? Modified sweat gland. Sorry, sebaceous gland. Modified sebaceous gland. तो ये ऑयल का जैसा सिक्रीशन तो नहीं देती है, लेकिन हाँ ये कैसा सिक्रीशन देती है? वैक्स का. तो सीरुमिन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? वैक्स सिक्रीट करते हैं. और इस वैक्स के थ्रू जो डस्ट है वो एंटेंगल हो जाएगी और ईयर उसको क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है. तो ये हमारा खुद का
इम्यून मैकेनिज्म है कि बॉडी में कोई भी इस तरह से छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह इस तरह के एनिमल्स जो है वो हमारे ईयर के थ्रू एंटर नहीं कर पाते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, हालांकि इसका मेन काम जो है वो है कलेक्शन ऑफ द साउंड। ये पिन्ना का मेन फंक्शन क्या है? जो पिन्ना आपको नजर आ रहा है दिस इज पिन्ना, और ये पिन्ना आपको कैसा नजर आ रहा है? ऑरिकल। जैसे अपने हार्ट के अंदर ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं, तो ऑरिकल का जो नाम दिया गया है हार्ट में वो इसकी शेप की वजह से लिया गया है। तो पिन्ना का बेसिक फंक्शन क्या है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, कलेक्शन ऑफ साउंड। तो कलेक्शन ऑफ साउंड किसने करा? पिन्ना ने। उसको किसके अंदर भेजा? इस ऑडिटरी कैनाल में। इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट थे? सीरुमिन ग्लैंड्स, जो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? वैक्स, जो कि क्या है? मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। अब इनके अंदर क्या है? कईयों में हेयर्स भी जो है इस तरह से प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो गया? दैट इज द हेयर। तो हेयर का मेन फंक्शन क्या है? डस्ट को एंटेंगल करना। तो वैक्स और हेयर जो है दोनों मिलकर डस्ट को एंटेंगल करके उसको बाहर की ओर क्या करेंगे? थ्रो करेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर जो है वो फिनिश हो जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब दैट इज नोन एज द टिम्पैनम। तो जैसे ही टिम्पैनम की एंट्री होती है एक्सटर्नल ईयर, तो टिम्पैनम क्या है? दैट इज द जंक्शन। ये क्या हो गया? जंक्शन। यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा? आपका मिडल ईयर। तो ये पूरा पार्ट जो है आपका क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ईयर। सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ईयर। टिम्पैनम के से जो है आपका क्या स्टार्टिंग हो रही है? दैट इज ऑफ मिडल ईयर। तो टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर का पार्ट नहीं है, ये जंक्शन है। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल फॉर्म्स एक्सटर्नल ईयर। तो आप टिम्पैनम को इसके अंदर ना डालें। टिम्पैनम किसका पार्ट आएगा? मिडल ईयर का पार्ट है। क्लियर? तो एक्सटर्नल ईयर के बाद में हम नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज नोन एज द मिडल ईयर। तो मेन फंक्शन एक्सटर्नल ईयर का सिर्फ और सिर्फ क्या रहा? कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, और उसको कहां तक पहुंचाना? मिडल ईयर तक पहुंचाना। बीच में कौन से ग्लैंड्स? सीरुमिन ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? वैक्स का सिक्रीशन कर रहे हैं। ओके, तो ये जो ऑडिटरी कैनाल है आधी कार्टिलेजेस की बनी हुई है ताकि थोड़ी सी टफनेस आए और वो स्ट्रॉन्ग रहे। और फिर इंटरनली जो है वो किसकी बनी हुई है? मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पर सिंपल एपिथेलियल लेयर आपको नजर आ रही है जो लगातार ग्लैंड्स के थ्रू वैक्स का सिक्रीशन कर रही है। ओके, मिडल ईयर क्या लेंगे हम? मिडल ईयर। मिडल ईयर की स्टार्टिंग कहां से हुई? इस टिम्पैनम से। टिम्पैनम बेसिकली किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये खुलेगा एक, दैट इज नोन एज द टिम्पैनिक बुला कहते हैं हम इसको। अंदर की साइड में बिल्कुल ये क्या होता है? ओपन, एयर से भरा हुआ है, दैट इज एयर फिल्ड कैविटी आप इसको कहोगे। इसमें भी दो विंडो आएंगी, एक ओवल विंडो फिर राउंड विंडो, और यहां से प्रेशर और साउंड जो है जो डेड हो जाता है वो यहां से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो दिस वन इज द टिम्पैनम, जो कहां से साउंड लेके आया है? दैट इज द ऑडिटरी मीटस से या कैनाल से। यहां पर आपने देखी थी ऑडिटरी मीटस, मीटस भी कहते हैं इसको और कैनाल भी कहते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए इस पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक बुला। दिस इज नोन एज टिम्पैनिक बुला। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट है जो कैसे अरेंज है? चेन में 3 बोन्स है, ठीक है ना? अरेंज इन चेन फॉर्म, चेन की फॉर्म में अरेंज है। और इसका मेन फंक्शन जो है साउंड की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना। ये साउंड की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देती है 10 गुना, ठीक है ना? इंक्रीज साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी कितना गुना इंक्रीज करेगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको 10 से।
10 गुना साउंड जो है आपको सुनाई देता है ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बोन्स। कौन कौन सी वो 3 बोन्स हैं? यहां पर ये दिख रही है आपको, बिल्कुल हथौड़े के जैसे, ठीक है ना। तो ये वाली जो बोन है, जो बिल्कुल आपको हैमर की जैसे नजर आ रही है, दिस इज व्हाट मैलियस। क्या कहेंगे हम इसको? मैलियस। एक बोन और होती है जो इस विंडो के पास में, कौन सी विंडो? फेनिस्ट्रा ओवलिस। इस विंडो के पास में क्या होगी? प्रेजेंट होगी इस तरह से। सबसे स्मॉलेस्ट बोन है आपकी बॉडी की, इट इज नोन एज द स्टेपिस। और ये स्टेपिस जो है आपको बिल्कुल जैसे जब अपन हॉर्स पे चढ़ते हैं, नीचे की साइड में जब पैडल इसके ऊपर पैर रखते हैं फिर ऊपर चढ़ोगे, बिल्कुल उसी शेप की जो है आपको ये बोन नजर आएगी, दैट इज नोन एज स्टीरअप बोन। स्टेपस बोलते हैं इसको, स्टीरअप बोन, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों के बीच में एक और चेन वाली बोन है जिसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज नोन एज ये दिस इज व्हाट, बिल्कुल एरो की शेप की होती है, एनविल शेप होती है, ठीक है ना। दैट इज नोन एज इनक्रीज। तो आपको यहां पर 3 बोन नजर आई। पहली बोन जो है दैट इज नोन एज मैलियस। सेकेंड बोन जो है दैट इज नोन एज इनकस। और जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन है? स्टेपिस। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है ना। इसकी शेप कैसी है? जस्ट लाइक स्टीरअप। स्टीरअप होता है घोड़े पे चढ़ने के लिए, जस्ट लाइक स्टीरअप शेप, ठीक है। और आप इसको देखिए, ये वाली इनकस विच इज नोन एज एनविल शेप, तीर होता है उसके जैसी शेप का होगा, एनविल शेप। आपको लग भी रहा होगा ये बिल्कुल कोनिकल। मैलियस दैट इज नोन एज द हैमर हेडेड, ये आपको बिल्कुल हथौड़े के जैसे नजर आ रही होगी। अब आप देखो ये एक चेन के फैशन में है, मैंने पहले ही बोला था। जब हम चेन की फैशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बोन्स तो ये है, तो जहां पर 2 बोन का इंटरेक्शन होता है जॉइंट वहां प्रेजेंट होता है, ये आपको मालूम है। तो मैलियस और इनकस और स्टेपिस के बीच में भी क्या है? जॉइंट। ये वाला जो जॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? हाइंज जॉइंट, जो एक ही साइड क्या करता है? मूव करता है। तो जॉइंट बिटवीन मैलियस एंड इनकस इज हाइंज। ओके, ये अपन पढ़ चुके हैं जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स की हाइंज जॉइंट क्या होता है। एल्बो वाला आपको याद हो गया होगा, एक ही साइड में जो मूवमेंट होता है। दूसरा वाला इनकस और स्टेपिस के बीच में कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये वाला जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आप इसका ध्यान रखें, मैलियस और इनकस के बीच में हाइंज जॉइंट है और इनकस और स्टेपिस में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये जो तीनों बोन्स हैं, चाहे वो मैलियस हो, चाहे वो इनकस हो, चाहे वो स्टेपिस हो, ये किसी ना किसी बोन का पार्ट ही है। जैसे हम कहते हैं मैलियस, मैलियस किस बोन का पार्ट है? आर्टिकुलर बोन का पार्ट है। मैलियस इज द पार्ट ऑफ आर्टिकुलर बोन, आर्टिकुलर बोन, ओके। इसी तरह से आपका इनकस है, इनकस जो है हम ये मानते हैं किसका पार्ट है? क्वाड्रेट बोन का, दैट इज पार्ट ऑफ क्वाड्रेट बोन। अगर हम स्टेपिस को देखते हैं तो वो किसका पार्ट है? हायोमैंडिबुलर बोन। किसका पार्ट आ गया ये? हायोमैंडिबुलर बोन। यानी कि यहां पर जो आपको तीन जो बोन्स नजर आ रही हैं वो तीनों ही बोन्स किसी ना किसी बोन का ही क्या है? पार्ट है। वो किसका पार्ट है ये आपको मालूम होना चाहिए। मैलियस इज ऑफ आर्टिकुलर बोन, इनकस इज ऑफ क्वाड्रेट बोन एंड स्टेपिस इज ऑफ हायोमैंडिबुलर बोन। अब आप देखिए ये जो विंडो आपको नजर आ रही है दिस इज नोन एज फेनिस्ट्रा ओविलिस। हमेशा ध्यान रखना ओविलिस ऊपर की साइड में है, क्वेश्चन भी आता है बहुत बार।
तो पहली विंडो जो है दैट इज द ओवल विंडो। कहाँ आ रही? फेनिस्ट्रा मतलब ही क्या होता है? होल, छेद जिसे अपन कहते हैं। तो दैट इज द फेनिस्ट्रा ओवलिस। इसके बाद में आएगी आपके पास में एक और एक और विंडो। दैट विंडो इज नोन एज फेनिस्ट्रा रोटेंडस। फेनिस्ट्रा रोटेंडस। आप यहां पर देखिए, इस टिम्पैनिक बुला के साइड में निकलता हुआ आपको क्या नजर आ रहा है? दिस इज कॉल्ड यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब कहां ओपन हो रही है? फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स के भी कौन से पार्ट में ओपन हो रही है? दैट इज नेजोफेरिंक्स। क्या फंक्शन है इसका? ये क्यों यहां पर प्रेजेंट है? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? ये क्या करती है? आपको मालूम होना चाहिए आपके एयर का प्रेशर और आपके बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। अगर इसमें डिस्टर्बेंस होगी तो ऑब्वियसली आपको भी डिस्टर्ब होगा। अब आप देखो, ईयर का प्राइमरी फंक्शन, हमेशा ध्यान रखना, ईयर सिर्फ हियरिंग के लिए नहीं है। ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ईयर का प्राइमरी फंक्शन है दैट इज बैलेंसिंग। क्या है फंक्शन इसका? बैलेंसिंग। इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? दैट इज हियरिंग। तो इस चीज का ध्यान रखें, पहला काम है बैलेंसिंग का। तो यहां पर बॉडी को बैलेंस करने के लिए यूस्टेशियन ट्यूब से फेरिंक्स के अंदर ओपनिंग है। अगर साउंड का प्रेशर, सपोज करो हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, साउंड है और साउंड का प्रेशर जो है टिम्पैनिक बुला के अंदर ज्यादा इंक्रीज हो गया, और सपोज करो आप एरोप्लेन में जा रहे हो, उस समय की सिचुएशन है, आपकी बॉडी के अंदर का प्रेशर क्या है? ज्यादा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कम। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो उस समय क्या होता है? आपके ईयर का प्रेशर जो है, स्पेशली टिम्पैनिक बुला की बात कर रहे हैं हम, क्या होता है? ज्यादा, मोर। और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है? लेस। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? लेस होगा, और अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपको क्या आएंगे? चक्कर जैसे, इस तरह से थोड़ा सा वॉमिटिंग, नॉसिया, इस तरह की फीलिंग आपको आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर में क्या आ गया है? डिफरेंस। इस समय आपको कोई भी चीज स्वेलो करनी चाहिए, च्यू करनी चाहिए, तब ये यूस्टेशियन ट्यूब कब ओपन होती है? जब आप स्वेलोइंग करते हो, आप यॉर्निंग करते हो, आप च्यूइंग करते हो, इस समय यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है? ओपन। तो दोनों का प्रेशर को मेंटेनेंस में क्या मिलती है? आसानी। तो जब भी आप एरोप्लेन वगैरह में जाते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये कहा जाता है कि आप इस कैंडी को खाएं, चबाएं, ठीक है ना। तो जब आप चबाएंगे, याद रखना, यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो कब ओपन हो रही है? यूस्टेशियन ट्यूब आपकी ओपन होगी, मैं इसको यहां लिख देती हूँ, ठीक है। किस किस कंडीशन में ओपन होगी यूस्टेशियन ट्यूब? यॉर्निंग, जब आप उबासी लेते हो तब ये ओपन होगी। च्यूइंग के टाइम, जब आप चबा रहे हो किसी चीज को, या फिर आप जो है स्वेलोइंग कर रहे हो। तो स्वेलोइंग के टाइम भी क्या हो जाएगा? ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या हो जाती है? ओपन। ध्यान रखना, यूस्टेशियन ट्यूब ओपन। तो जब ये ओपन होगी तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो क्यों, अगर ज्यादा प्रेशर है तो इसको रिलीज आउट करना पड़ेगा। तो रिलीज आउट कैसे होगी? ये जब ये ओपन होगी तभी रिलीज आउट होगी। यही कंडीशन किसमें आती है? एरोप्लेन वाले उस मोड के अंदर आ जाती है, जब आप उसमें बाहर जो है प्रेशर कम है और आपकी बॉडी का प्रेशर ज्यादा है। तो यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होगी अगर आप कुछ भी खाते हो, चबाते हो, और उस वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। यूस्टेशियन ट्यूब इज मेड अप ऑफ इलास्टिन कार्टिलेज, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना, ये किससे बनी हुई होती है? इलास्टिन कार्टिलेज में। और नॉर्मली ये क्या रहती है? क्लोज्ड। नॉर्मली ये क्या रहती है? क्लोज्ड ही रहती है। सिर्फ इन प्रोसेस के थ्रू, यॉर्निंग, च्यूइंग और स्वेलोइंग के टाइम क्या होती है? ये ओपन। और इसके अंदर क्या भरी हुई है? एयर फिल्ड कैविटी है, और इस वजह से इसको क्या कहते हैं? टिम्पैनिक बुला। तो आई थिंक
आपका मिडल ईयर हो गया होगा क्लियर। अच्छा, जैसे आपने इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखा था, जो जंक्शन थी, किसके बीच में जंक्शन थी? एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में। वैसे ही आपकी फेनिस्ट्रा, दैट इज द ओवलिस, इज द जंक्शन बिटवीन द मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। सो ये क्या हो गई है? दिस वन इज द जंक्शन बिटवीन, किसके बीच में? मिडल ईयर और इसके बाद में जो आएगा इंटरनल ईयर, बिटवीन मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। ठीक है, तो मिडल ईयर वाला पोर्शन होता है अपना कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनल ईयर। थर्ड इज इंटरनल ईयर। अब आप देखें इंटरनल ईयर में क्या क्या प्रेजेंट है। इंटरनल ईयर कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां पर क्या थी? फेनिस्ट्रा ओवलिस। ये क्या थी? फेनिस्ट्रा रोटेंडस। और यहां से क्या बन गया था? दैट इज नोन एज द यूस्टेशियन ट्यूब। तो जहां पर फेनिस्ट्रा ओवलिस होती है, फेनिस्ट्रा ओवलिस, यहां से हमें क्या मिलता है? एक हियरिंग स्ट्रक्चर दैट इज ऑफ known as cochlea. This one is the fenestra rotundus. अब आप देखो इसके बाद में क्या शुरू हो रहा है? इंटरनल ईयर। तो यहां से अगर हम लेते हैं इसको और इसको, ठीक है ना, तो एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब बनती है। कितने रोटेशन लेगी? 2 3/4। ठीक है ना, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, दैट इज 2 3/4। दिस इज नोन एज व्हाट? कॉक्लिया, जो कि क्या है? हियरिंग ऑर्गन। इसको हम लेंगे डिटेल में, ठीक है। और ये जो है इसके जस्ट ऊपर यहां पर कौन प्रेजेंट है? दैट इज नोन एज सैकुलस। सैकुलस के ऊपर कौन है? इस इंटरनल को हटा देती हूं, ठीक है ना। सैकुलस के ऊपर कौन है? दैट इज नोन एज यूट्रिकुलस। तो सैकुलस और यूट्रिकुलस के बीच में एक डक्ट आ गई है, जिसने उसको क्या करा है? कनेक्ट करा है, ठीक है। सैकुलस से एक और डक्ट कनेक्ट हुई होती है, दैट इज डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसको छोटा बना लेते हैं, अदरवाइज इट क्रिएट प्रॉब्लम। ये लो, ठीक है। अब देखो इसको सैकुलस कहा है, ये क्या है? यूट्रिकुलस। अब यूट्रिकुलस और सैकुलस दोनों ही क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन। जिस तरह से ये हियरिंग ऑर्गन था, ये दोनों क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन। आपकी बॉडी को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। आपके इंटरनल ईयर को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लैबिरिंथ। इंटरनल ईयर इज नोन एज लैबिरिंथ। अब इसके अंदर दो तरह के लैबिरिंथ होते हैं, एक होता है बोनी लैबिरिंथ और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, इन सब के अंदर क्या है? बोनी लैबिरिंथ भी है और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंटरनल ईयर एयर फिल्ड नहीं है। आपने जिस तरह से टिम्पैनिक बुला देखा था, जो कि अंदर से किससे भरा हुआ था? एयर से, तो वो एयर फिल्ड था। ये क्या है? लिक्विड वाला। तो ये पूरा जो इंटरनल ईयर है, इट कंटेन्स lymph
और आप कह सकते हो लिक्विड, ठीक है। आप इसको एयर फिल्ड नहीं कह सकते। अब ये जो लेबिरिंथ है दो तरह का है। लेबिरिंथ कैसा है, आउटर साइड जो है वो एक बोन से, पेरियोटिक बोन का ही पार्ट है, विच इज नोन एज बोनी लेबिरिंथ। तो बोनी लेबिरिंथ क्या हो गया, आउटर जो पार्ट है दैट इज नोन एज द पेरियोटिक बोन। देखो जब टिम्पैनम जो आई थी, क्या कहते हैं, अंदर की साइड में एक्सटर्नल ऑडिटरी, जो ऑडिटरी मीटस जो था उसके पास में क्या था, दैट इज नोन एज टिम्पैनिक बोन। यहां पर क्या है बोनी लेबिरिंथ में, दैट इज पेरियोटिक बोन, ठीक है ना, वही बोन है, लेकिन अब इसको आप क्या कह रहे हैं, पेरी, बाहर की साइड में कवर कर रही है इसको, पेरियोटिक बोन, जो क्या बनाएगी, बोनी लेबिरिंथ। इसके अंदर की साइड में क्या होगी, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा, फ्लूइड भरा होगा। तो देखो ये बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। वो कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। पहले एक चीज क्लियर होगी, लेबिरिंथ में बोनी लेबिरिंथ भी आएगा और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी आएगा। थोड़ा सा इसको और डिटेल में करते हैं। जैसे ये पार्ट है सैकुलस, तो सैकुलस के आसपास देखो आप, ये जो सैकुलस है, इस सैकुलस के बाहर की साइड में ये वाली, ये इस तरह से ये क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। और इसके अंदर की साइड में ये वाली क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब आप देखिए ये है बोनी लेबिरिंथ और इसके अंदर की साइड है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। यही स्ट्रक्चर, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि सभी के अंदर। अब आप इसको देख लीजिए, दिस वन यूट्रिकुलस, यूट्रिकुलस में बाहर की साइड में बोनी लेबिरिंथ और अंदर की साइड में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो जहां पर भी बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होगा उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होगा। उस फ्लूइड को आप क्या कहोगे, पेरिलिम्फ। क्या कहेंगे हम उसको, पेरिलिम्फ। ये सिर्फ यहां नहीं है, अब आप देखो इसके अंदर भी देखते हैं हम, ठीक है। ये जो आ रहा है, हालांकि इसको पूरा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये और ये बात थोड़ा सा मैंने बना के बताया है। इसके अंदर भी क्या है, ये रहा बाहर की साइड में बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। हम सिर्फ इतना सा ही पोर्शन बना रहे हैं, डिटेल में बाद में करेंगे इसको। बाहर की साइड में बोनी लेबिरिंथ और अंदर की साइड में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो जहां पर भी बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होगा उसके बीच में क्या भरा हुआ होगा, पेरिलिम्फ, ठीक है। सो पेरिलिम्फ प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में हो रहा है ये, दैट इज बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। एक चीज तो क्लियर हुई आपकी कि पेरिलिम्फ क्या है। तो हम इसको क्या लिख दें, ग्रीन वाले पोर्शन को, दैट इज पेरिलिम्फ। इसके अंदर भी क्या है, पेरिलिम्फ, इसके अंदर भी क्या है, पेरिलिम्फ। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई एंडोलिम्फ क्या है। तो अब आप देखिए कॉक्लिया की बात करते हैं हम, जब इसको हम यहां से देख लेते हैं। जैसे ये है फेनिस्ट्रा ओवेलिस और ये है फेनिस्ट्रा रोटंडस, ठीक है। अब इसके बीच में ये वाली, ये क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या कहलाएगी ये, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और इसके बाहर वाली ये क्या है, बोनी लेबिरिंथ। तो अब इसको पहले लिख देती हूं मैं, ये क्या हो गई, बोनी लेबिरिंथ और ये क्या हो गई, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर
क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एंडोलिम्फ। तो एक चीज क्लियर होगी, एंडोलिम्फ किसके बीच में होगा, दो मेम्ब्रेनस, ये भी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ये भी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, दो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच वाला जो फ्लूइड है उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज नोन एज एंडोलिम्फ। सो एंडोलिम्फ प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में आ रहा है, टू मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो ये ध्यान रखें कि एंडोलिम्फ क्या है और ये आपका पेरिलिम्फ क्या है। तो हम इंटरनल ईयर को क्या कहते हैं, लेबिरिंथ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसका मेन फंक्शन, इंटरनल ईयर का मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन इज बैलेंसिंग एज वेल एज हियरिंग, ठीक है ना, इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए कौन काम करेगा, ये वाला सैकुलस और यूट्रिकुलस, ये दोनों ही किसके लिए हैं, बैलेंसिंग के लिए, दैट इज सैकुलस प्लस यूट्रिकुलस। अब ये जो कॉक्लिया है, इस कॉक्लिया जो का फंक्शन जो है ये क्या है, सिर्फ हियरिंग वाला है। तो ध्यान रखना यहां पर द मेन फंक्शन इज बैलेंसिंग विच इज ऑफ सैकुलस एंड यूट्रिकुलस प्लस हियरिंग बाय कॉक्लिया, ठीक है ना। तो कॉक्लिया के थ्रू क्या होगी, हियरिंग। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल ईयर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सबसे इजी वाला पोर्शन है ये, इसको हम डिटेल में लेंगे कि ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या है। तो हमारा स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है किसका, ईयर का। तो तीन पार्ट है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मिडल, ठीक है। तो तीनों पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए इंटरनल ईयर के अंदर क्या आता है और एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर में क्या आता है। दिस इज लिक्विड फिल्ड और मिडल ईयर इज एयर फिल्ड, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, क्लियर। वन मोर थिंग कि यहां पर यूट्रिकुलस में थ्री क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जस्ट फॉर मेंटेन द डायनामिक बैलेंस। हमेशा ध्यान रखें कि इसके अंदर तीन आपको क्या नजर आएंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो कि क्या करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो ये क्या है, थ्री सेमी, इसको हटा देते हैं, सर्कुलर कैनाल, ठीक है, वन एंटीरियर, वन पोस्टीरियर एंड थर्ड वन इज लेटरल। तो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स और प्रेजेंट है हमारे इंटरनल ईयर के अंदर, जस्ट फॉर बैलेंसिंग, क्लियर।